ओम शांति। 1 नवंबर 2020 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 11 अप्रैल 1986 के मुख्य पॉइंट्स। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीर की तस्वीर का अर्थ है बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना। इसमें अंतर हो जाता है। किसी भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। जब भी हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हम उसमें चेहरे की मुस्कुराहट को, चेहरे की चमक को देखते हैं। तो फिर वैसे ही इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो हर एक अपनी तस्वीर देखो और चेक करो कहाँ तक मूल्यवान बने हो। इसी में सब नंबरवार हैं। तो बाप दादा कहते हैं सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। फिर बाप दादा डबल विदेशियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब सब रेस करेंगे, आगे नंबर भी लेना है और आगे वालों को देख खुश भी होना है। बाप दादा कहते हैं स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी। स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा की लास्ट स्टेज में उपराम और परोपकार, ये दो विशेषताएं सदैव देखने में आई थीं। उन्होंने स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा न वस्तु। हमेशा हम ब्राह्मण बच्चों को स्थूल व सूक्ष्म में आगे किया। यही संपन्नता और संपूर्णता की निशानी है। इसी को कहते हैं परोपकारी। फिर बाप दादा कहते हैं कि मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब आप सब मुरलीधर बन ज्ञान की ऐसी मुरली बजाओ कि हर एक आत्मा को इस ज्ञान की टचिंग आए। कहते हैं कि मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि ऐसे मुरलीधर हो जाओ, किसी का कितना भी कड़ा स्वभाव संस्कार हो उसको वश में कर, उसे मुक्त कर नचा दो, उसे हर्षित कर दो। तो बाप दादा कह रहे हैं कि अभी देखना है कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि ज्ञान की ऐसी मुरली बजाओ कि अन्य आत्माओं के स्वभाव व संस्कार में बदलाव आए, उनमें एक सकारात्मक चेंज देखने को मिले। अभी हम सबको ऐसे मास्टर मुरलीधर बनना है। ज्ञान की मुरली चलाकर हर एक आत्मा के विष को समाप्त करना है। ऐसे मास्टर मुरलीधर आत्माएं ही फिर फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। फिर बाप दादा निमित्त दादियों को, मधुबन निवासियों को निर्विघ्न सेवा की, मेहमान नवाजी की विशेष मुबारक दे रहे हैं। आगे बाप दादा कहते हैं कि नॉलेजफुल होना यानी कि हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों की नॉलेज हर कर्म में चाहिए। आत्मा की तंदुरुस्ती के साथ साथ शरीर की तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो चलेगा। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर पूरा ध्यान शरीर की तरफ खींचा चला जाएगा। तो तन और मन दोनों की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना है। इसी को नॉलेजफुल कहते हैं। फिर कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह था, बाप दादा के सामने हुआ। तो बाप दादा इन विशेष आत्माओं को सुंदर सजा सजाया देख कहते हैं कि सदा ऐसे ही तकदीरधारी सजे सजाए रूहानी मौज में रहना। फिर
पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाप दादा ने कहा कि सदैव राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले अनुभव करो। हमेशा यह स्मृति में रहे कि मैं राजयोगी हूँ, मुझ में सर्वशक्तिमान का बल है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा कहते हैं कि सदा इस फकूर में रहना कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, क्योंकि जहाँ फकूर होता है वहाँ फिक्र नहीं होती। फिर बाप दादा कहते हैं कि सदैव अपने को अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब समझो। आप सब रूहानी गुलाब हो, सदैव खिले रहने वाली और अपनी खुशबू और रंग रूप से सभी को आकर्षित करने वाली, क्योंकि अभी विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। तो सदैव खिले हुए रूहानी गुलाब बन शक्ति की गुणों की खुशबू सबको देते रहो। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप से कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन है, सेवा में जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अच्छा, ओम शांति।